कि किस तरह से अमेरिका धीरे धीरे पूरी ताकत के साथ बढ़ रहा है ईरान के खिलाफ। यह साफ बता रहा है कि बड़ी तैयारी पूरी हो रही है, बल्कि हो ही चुकी है। शैलेंद्र सर, सवाल यह है, हमने मानचित्र दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि फुल माइट फुल स्ट्रेंथ के साथ अमेरिका बढ़ रहा है। ईरान को तो समझ में आ ही रहा है कि किस तरह का खतरा उसके घर तक, उसकी सीमा तक पहुंच चुका है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है। अगर आप मानचित्र में देखें तो मुझे लगता है कि हमें यह देखना चाहिए कौन सी ऐसी जगह है जहां यूएस आया हुआ नहीं है। जब वो जो चक्र लगाया है, उसने जिस तरीके से घेराबंदी करी है, देयर विल बी हार्डली एनी प्लेस जहां उसने नहीं करी है। बट उसके बावजूद जो 3 डिमांड हैं, वो 3 डिमांड के ऊपर एक्चुअली लड़ाई होनी है, अगर होगी तो। पहली लड़ाई ये है कि हाँ जी, आपके पास न्यूक्लियर नहीं होने चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर जो है, हम यूनाइटेड नेशन की वो IAEA जो है उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, आप कैसे कर लोगे हमारे साथ। सो एज फार एज दैट इज कंसर्न, न्यूट्रलाइज। सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट आता है वो है मिसाइल्स का, कि आपको अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ना है, और वो भी किसके कहने से छोड़ना है? इजराइल के कहने से छोड़ना है। तीसरी बात आती है, जो मैं कहता हूं, ये मेरा आकलन है, कि ईरान को कोई जरूरत नहीं है कि किसी भी मिसाइल को वो फायर करे जी। उसे सिर्फ एक मिसाइल फायर करनी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हॉर्मुज मिसाइल। हॉर्मुज मिसाइल में अभी उसने एक्सरसाइज करी थी, $8 प्रति बैरल चीजें बढ़ गई, रेट बढ़ गए पूरी दुनिया में। आप सोचिए, उसके पास जो ट्रम्प कार्ड है वो सिर्फ हॉर्मुज है, क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया उसके साथ चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक बात है। और ईरान ये धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ना तय है। अमेरिका को देखिए, ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का जवाब क्या है। अराक्ची ने कहा, एटमी संवर्धन रोकेंगे नहीं। अराक्ची ने कहा, एटमी संवर्धन ईरान का अधिकार है, यानी एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है। तो अब तक की हुई बातचीत और इन शर्तों पर जो सपाट बयान है अराक्ची का, उसको देखें समझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से युद्ध तो होकर ही रहेगा। सवाल यही है कि युद्ध होगा, कब होगा, कैसे होगा। क्या कहा अराक्ची ने? पहली बात, यूरेनियम संवर्धन हमारा कानूनी वैध अधिकार है, ये उन्होंने कहा। दूसरा, समझौते में संवर्धन सबसे बड़ा विवाद है। तीसरा, अमेरिका को ईरान की रेड लाइन पता है। चौथा, अब फैसले की जिम्मेदारी अमेरिका की है। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? पहला, ईरान यूरेनियम संवर्धन छोड़ने को तैयार नहीं है, बहुत साफ, बहुत क्लियर बोला है अराक्ची ने। दूसरा, ईरान इसे अधिकारों की लड़ाई बता रहा है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। आगे क्या होगा? तो अमेरिका को यूरेनियम संवर्धन मंजूर नहीं है, ये ट्रंप कितनी बार बोल चुके हैं। अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। तैयारी हमने आपको दिखाई ही कि किस तरह की तैयारी है। जी हां, और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है। ईरान अपने प्रॉक्सीज को एक बार फिर मजबूत कर रहा है। हिजबुल्लाह काउंटर अटैक में शामिल होगा। हिजबुल्लाह को एक बार फिर ईरान एक्टिव कर रहा है। IRGC को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी मिली है, यानी IRGC हिजबुल्लाह को सहयोग देकर एक बार फिर इस संगठन को उभारने की कोशिश में लगा है। तो देखिए, खामनेई का हिजबुल्लाह प्लान क्या है, ये आपको बताते हैं। ईरान जरूरत पड़ने पर हिजबुल्लाह को एक्टिव करेगा, और इसकी तैयारियां भी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं। IRGC को जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला लक्ष्य होगा। ईरान सीधे युद्ध से बचते हुए अमेरिका को जवाब देगा। खामनेई और IRGC की डेटरेंस रणनीति का हिस्सा है ये। IRGC फिर लेबनान में रणनीतिक हिस्से को संभाल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी मौजूद हैं। संदीप जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? आप देखिए, अमेरिका ने कहा तो यह शर्त रखी थी कि प्रॉक्सीज का सहयोग पूरी तरह से बंद कर दे, परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दे। ये तो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देता हुआ ईरान नजर आ रहा है। होता क्या देख रहे हैं आप? समीर जी, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ज़बरदस्त सिनेरियो हमारे सामने है। हम पढ़ते आए हैं कि जो शांति होती है वो फोर्स से निकलती है, शक्ति से शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। और ईरान पिछले 15 दिनों से साबित कर दिया है कि यदि किसी को बैलेंस करना है तो बैलेंस ऑफ पावर चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि 15 दिनों से यदि हर रोज ये खबर है कि आज ही अमेरिका अटैक करने वाला है, और उसके बावजूद यदि प्रिंस सुल्तान एयरबेस, साल्टी एयरबेस,
एयरबेस, अल उदैद एयरबेस और उसके बाद अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर ये पनाह मांग रहे हैं अमेरिका से कि हमें शांति दे दो। तो इसका जीवंत उदाहरण है ईरान की मिसाइल क्षमता, ईरान की 2000 किलोमीटर चलने वाली खुर्रम मिसाइल जो इजराइल अभी भी कांप रहा है, जून उसको भूल नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह तय करेगा ईरान की डिटरेंस पावर और अमेरिका की उछलती अराजकता ताकत। और आने वाले टाइम में हम ये देखने को मिलेगा इस बार ईरान कहीं वियतनाम और कहीं बिल्कुल सर, लेकिन साबित हो जाए। लेकिन अब सवाल है कि वो टाइम कब आएगा, क्योंकि लगभग सभी ये मान के बैठे हैं कि टकराव सुनिश्चित है, लेकिन कब होगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ये इस वक्त सबसे बड़ी पहेली है। और देखिए ईरान का इजराइल को दहलाने का प्लान, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर किया तैनात, इराक बॉर्डर पर मिसाइलों की तैनाती, अमेरिकी सैन्य बेस भी ईरान के निशाने पर। और एक और अहम खबर है, तनाव के बीच देखिए ईरान का बड़ा फैसला, अली लारिजानी को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। लारिजानी ने युद्ध की तैयारियों का जिम्मा संभाला। ईरान के सुरक्षा सलाहकार हैं अली लारिजानी और उनको पूरी और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और देखिए ईरान की जंगी तैयारी, लारिजानी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या है खबर, यह बता दें आपको। लारिजानी ने युद्ध की तैयारी का जिम्मा संभाल लिया, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है और न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका से डील का जिम्मा भी है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी हैंडल करेंगे लारिजानी। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं अली लारिजानी। क्यों मिली है ये जिम्मेदारी? खामनेई के सबसे भरोसेमंद सलाहकार माने जाते हैं। लारिजानी पर सत्ता बचाने की जिम्मेदारी भी है। टॉप लीडरशिप पर अटैक हुआ तो वो नेतृत्व करेंगे। जी हां, तो देखिए तमाम अहम डेवलपमेंट्स की खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। अमेरिका वर्सेस ईरान, विध्वंसक हमले का प्लान क्या है? ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। ईरान ने इराक बॉर्डर पर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर भी मिसाइलें लगाई गई हैं। कहां कहां यह तैनाती हुई है जान लीजिए। इराक के पास जो पश्चिमी सीमा है वहां पर यह डिप्लॉयमेंट हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। दक्षिणी ईरान के तटीय इलाके, IRGC के अंडरग्राउंड बेस। अब ईरान का टारगेट क्या है? इराक में जो अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं वो टारगेट पर है। कतर का अल उदैद एयर बेस टारगेट पर है। बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस टारगेट पर है। अरब सागर में अमेरिकी नेवी के जहाज भी सीधे तौर पर टारगेट पर नजर आते हैं और अमेरिकी नेवी की पूरी ताकत झोंकी गई है। सरदाना सर, एक नेवल एक्सपर्ट के तौर पर आप इन तैयारियों को कैसे देखेंगे, कैसे आंकेंगे, जब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी 1/3 नेवी की ताकत इस वक्त डिप्लॉय कर रखी है ईरान की घेराबंदी में? समंदर के जरिए क्या करने की कोशिश? देखिए, समंदर के जरिए ही ईरान के ऊपर कोई दबाव डाला जा सकता है, क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स वहां तक बिल्कुल ही लिमिटेड रेंज में आ सकती है। दूसरी है आर्मी, जो आर्मी नहीं आ सकती क्योंकि आप वहां के लैंड पे कैसे उतरेंगे। तो नेवी ही एक विकल्प बचता है और वो है एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलते फिरते शहर के माफिक हैं। उनके ऊपर सैकड़ों हवाई जहाज हैं, मिसाइलें हैं, टॉर्पिडोज हैं और 3 से 4 हजार लोग उनके ऊपर काम करते हैं, न्यूक्लियर पावर पे चलती हैं और एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट से रह सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चलता उनकी पूरी, जैसे मानो अमेरिका की पूरी फौज आ गई हो। लेकिन इनके इसमें एक कमी जरूर रहती है एयरक्राफ्ट कैरियर की, भले ही उसके आसपास बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, जहाज भी होते हैं, समुद्री जहाज भी होते हैं, एरियल भी होते हैं, रडार भी होते हैं, लेकिन उसमें एक डर आवश्यक रहता है कि यदि कोई एनिमी की मिसाइल या टॉर्पिडो या सबमरीन उसको डुबो जरूर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा अमेरिकन के लिए हमेशा रहेगा कि ईरान चाहे भले ही 1000 मिसाइल फायर करे, 990 ना लगे, लेकिन अगर उनमें से एक भी लग गए तो अमेरिका की वो क्षति होगी कि वो बरसों के बरसों मुंह की खाएगा। तो ये खतरा अमेरिका के इस डिप्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा आप बता भी रहे हैं। और देखिए, अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता होगी, ये जानकारी सामने आ रही। 26 फरवरी को जिनेवा में होगी तीसरे दौर की बैठक। विदेश मंत्री अरागची विटकॉफ के बीच होगी बातचीत। दोनों पक्षों ने बातचीत की खबर की पुष्टि की है।
तो 72 घंटे बाद ईरान पर महासंग्राम। जी हां, जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने जा रही है। 26 फरवरी को होगी दोनों देशों के बीच ये बैठक। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका ईरान करेंगे बातचीत। अब बातचीत में कौन कौन है ये आपको बताते हैं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बहुत भरोसेमंद हैं। स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के बार बार तारीफ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनकी। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी होंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो कि ईरान की तरफ से लगातार मोर्चा संभाले नजर आते हैं। मध्यस्थ की भूमिका बदर अल बुसैदी निभाएंगे जो कि ओमान के विदेश मंत्री हैं। बातचीत के मुद्दे क्या होंगे? ईरान का परमाणु प्रोग्राम, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती। अब आपको बताते हैं पहले कब और कहां पर वार्ता हुई। पहले दौर की वार्ता आपको याद होगा मस्कट में हुई थी 6 फरवरी को। इसके बाद दूसरे दौर की वार्ता जिनेवा में हुई 17 फरवरी को और तीसरे दौर की वार्ता भी इसी जिनेवा में होने जा रही है 26 फरवरी को, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। और इस बीच देखिए ईरान ने बनाया है बातचीत के बाद का प्लान। अगर वार्ता सफल रही, अगर यह वार्ता कामयाब होती है तो अलग प्लान पर काम होगा। यूरेनियम का आधा हिस्सा विदेश भेज दिया जाएगा। वार्ता के लिए ईरान ने कई शर्तें रखी। और देखिए परमाणु बम पर ईरान का नया प्लान क्या है, इस पर इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है। क्या है प्लान? बातचीत में ईरान लचीला रुख अपना सकता है। एक तो साफ ये एक गुंजाइश दिखाई दे रही है क्योंकि अमेरिका का दबाव बहुत है। दूसरा, बातचीत सफल रही तो अलग रणनीति पर काम। समृद्ध यूरेनियम का आधा हिस्सा विदेश भेज देगा, बाकी बचे यूरेनियम को पतला करने पर विचार कर सकता है। पांचवा, क्षेत्रीय संवर्धन संघ बनाने पर गंभीरता से विचार कर सकता है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आई है ईरान को लेकर। और ईरान की इसमें शर्तें क्या होंगी तो उस पर भी एक नजर। परमाणु संवर्धन अधिकार को मान्यता दे अमेरिका, पहला। और दूसरा, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे अमेरिका को। ये रॉयटर्स के हवाले से कहा गया है। संजय भारद्वाज सर, ईरान के लिए क्या ये गुंजाइश अभी भी है? मतलब मेरे कहने का मतलब है तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है, कंडीशंस पहले से ही तय हैं। अमेरिका का डिप्लॉयमेंट बता रहा है कि अमेरिका तो पूरी तैयारी करके बैठा है युद्ध का। तो फिर इसकी गुंजाइश अभी भी है क्या कि इन शर्तों के साथ अमेरिका लौट जाए लाव लश्कर लेके? देखिए, निश्चित रूप से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसको डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि जो इशू हैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंटेंशन है। अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो, खामनेई खत्म हो, जो कि दोनों पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और ईरान चाहता है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेजिटिमेसी मिले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के माध्यम से, क्योंकि उसका जो संवर्धन का जो 60% तक का राइट है वो उसको उसके लिए अपना लॉबिंग कर रहा है। देखिए ये बात अमेरिका समझ रहा है, इसीलिए अमेरिका जो दूसरे पैतरे भी अपना रहा है कि इंटरनल जो अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है ईरान में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि खामनेई को आप इंटरनल अनरेस्ट का। और ये इनका अमेरिकन का बहुत पुराना एक रीति नीति है। दक्षिण एशिया में हमने देख लिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कई जगह देख लिया। यही टेक्निक ये ईरान में अपनाना चाहता है, लेकिन ईरान पूरा डेमोस्ट्रेट कर रहा है। ये बात देखिए, उसके पास में निश्चित रूप से मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है, उसके पास प्रॉक्सीज हैं जिसमें हुती, हिजबुल्ला, हमास, ये लगातार ईरान के साथ में ईरान के लिए काम कर रहे हैं। हार्मूज एक सबसे बड़ा हथियार है जिसको सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इंप्लीकेशंस होंगे तो पॉसिबल है। तो अमेरिका को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे और एक लेवल तक जो न्यूक्लियर लेजिटिमेसी है ईरान को वो देनी पड़ेगी, तब तो नेगोशिएशन होगा। अदरवाइज देखिए, वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, लेकिन 1-to-1 वॉर होगा, उसमें अमेरिका को भी बराबर डैमेज। और सबसे बड़ा मकसद सिवाज सर तो यही है अमेरिका का कि ईरान में रिजीम चेंज हो। अगर हमले होते हैं तो हो जाएगी रिजीम चेंज। कौन है खामनेई के बाद दूसरा ईरान में जिसको अमेरिका बिठा सकता है? वो रजा पहलवी का बार बार नाम आता है। क्या उसको अपना सरबराह मानने के लिए ईरान के लोग तैयार होंगे? हाँ समीर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो, सच्चाई है, रजीम जब तक चेंज नहीं हो सकती, जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे अमेरिका के। और अमेरिका कभी ऐसी गलती नहीं करेगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड। रजीम कोलैप्स हो सकती है। अगर रजीम कोलैप्स होती है तो उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन आएगा? आयतुल्लाह अल खमैनी के बाद IRGC जो है वो उससे भी ज्यादा भयानक हो सकता है। क्या हुआ लीबिया में, क्या हुआ इराक में, क्या हुआ सीरिया में, क्या हुआ अफगानिस्तान में, ये भी अमेरिका को मालूम है। ये सोचना पड़ेगा अमेरिका को कि देखो, अगर मुझे लगता है कि ये एक पोस्चरिंग है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है
किसी तरीके से ईरान मान जाए। अगर अमेरिका हमला करता ईरान पे तो ईरान वेनेजुला नहीं है, ईरान जो पलटवार करेगा अमेरिका को बहुत ये बड़ा बात नुकसान अमेरिका होगा, को और मुझे अच्छे से लगता है पता ये सोचता है। ये जो तैयारी हम देख रहे हैं ये इसका बड़ा सबूत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बातचीत से ट्रंप को वो सब मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, नेतन्याहू को वो सब मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, और क्या ईरान को वो मिल जाएगा जो वो चाहता है? इसकी गुंजाइश बहुत कम लगती है। लेकिन तीसरे दौर की वार्ता होगी, देखना होगा कि कुछ आउटकम आता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।